सभी प्यारे साथियों को बधाई हो मिस्टर यूट्यूब क्लासेस चैनल के ऊपर। और अपने आज 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं और नेक्स्ट क्लास होने वाली है अपनी कौन सी, व्यवस्थित क्रम यानी सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो आज अपना सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा होगी अपनी, तो वो होगी एक कंसेप्ट के लिए। ठीक है, कंसेप्ट तैयार करेंगे और आज एक आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भी रखूंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के लिए आपके सामने होगा बोर्ड के ऊपर। और अभी पहले मैं आपको बता दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, क्या होता है व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे या तो वस्तु, व्यक्ति, कुछ स्थान हैं उनके, तो वो क्या है कि एक व्यवस्थित क्रम के अंदर नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार इधर देखो, जैसे ये मान के चलो 5, 8, 2, 9, 1, 7। अभी अपने को क्या है कि इनको एक व्यवस्थित रूप यानी क्रम के अंदर जचाना है। वो अभी जैसे इसके अंदर तो क्या है कि अपने को एक छोटे क्रम के रूप से और बड़े क्रम की तरफ चलना है। ठीक है, और इस सिटिंग अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम, इसके अंदर क्या है, व्यक्ति, कोई वस्तु, उनका स्थान। ठीक है, उनका क्या करना है, स्थान का पता करना है। कि अभी जैसे वो चीज कैसे कि अपने क्वेश्चन के अंदर दे के रखेगा कि ए बी से दाईं तरफ, सी से बाईं तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इनके अंदर अपने को राइट और लेफ्ट, इन दो का पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर क्या है कि अपना जिस तरफ मुंह हो, ठीक है, उसी तरफ से अपने को उत्तर ऊपर तो, और नीचे क्या मान के चलना है, दक्षिण। ठीक है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अभी इधर से ही देखो कि अभी जैसे मेरा बायां कौन सा है, ये वाला, और दायां कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि आप देख के चलोगे तो उसी हिसाब से आपके लिए ये चलेगी आगे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जैसे इसका अपने को व्यवस्थित क्रम कैसे करना है, देखे इधर देखो, 1, 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, 5, 7, 8, 9। यानी अपन ने इनको क्या है कि एक क्रम यानी इनको एक रूप दे दिया है अपन ने। ठीक है, पहले इनका कोई रूप नहीं था। ये अभी जैसे 5 है, इसका कोई स्थान नहीं था, 8 का, 9 का, 1 का, 7 का, 2 का। ठीक है, अभी अपन ने क्या है कि इसको एक व्यवस्थित रूप के अंदर इसको प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, उसी हिसाब से अभी अपने पास में क्वेश्चन है एक, वो अभी अपन करेंगे। पहले तो ये बताओ आपको व्यवस्थित क्रम क्या चीज है, वो चीज समझ में आई या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में। अभी पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता नहीं है कि करना क्या है, व्यवस्थित क्रम क्या है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट क्या चीज है। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई जिसका स्थान हो, उसको व्यवस्थित रूप के अंदर यानी क्रम में सुव्यवस्थित करना ही क्या होता है अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम। ठीक है, तो चाहे उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो, व्यक्ति का कोई स्थान हो। ठीक है, जैसे अपने कोई ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप के अंदर क्या है कि जैसे व्यक्ति हो गए, उसमें जेंट्स हो, बॉयज, जो भी लेडीज हो, जो भी हो, तो वो एक क्या है कि उसके ग्रुप के अंदर भी है। ठीक है, तो अभी जैसे ये मान के चलो, चाहे अपने 4 कोने का ले सकते हैं अपन, जैसे डाइनिंग टेबल होती है अपनी। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर भी अपन सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, तो एक व्यवस्थित रूप के अंदर रखेंगे। उसके अंदर रखेंगे कि जैसे राम के सामने कौन होगा, श्याम ओनली। ठीक है, तो उसको व्यवस्थित क्रम करना है, बट श्याम क्या है कि साइड में बैठा है, तो वही चीज क्या है, एक व्यवस्थित क्रम रूप देना है उनका। ठीक है, तो ये हो गया अपना व्यवस्थित क्रम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना लेफ्ट और राइट, ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इन चीजों के अंदर। ठीक है, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और चारों दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी चीज इसके अंदर ये होना चाहिए कि ये मुख, जो अपने कुछ भी जैसे किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम के अंदर रूप उनका करेंगे अपन। ठीक है, तो वो केंद्र की तरफ, ठीक है, या उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, जो भी दिशा भी दे सकता है इसके अंदर, केंद्र भी बना सकता है, केंद्र के अभिमुख भी हो सकता है वो चीजें। तो वो चीजें क्या है कि अपने को क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो पहले अपन एक क्वेश्चन देख के करते हैं। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले
ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना, क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि बाद के अंदर होंगे। तो पहले क्या है कि एक बार इनको अपने को व्यवस्थित क्रम के अंदर प्रदर्शित करना है। तो अभी एग्जाम्पल क्या बोल रहा है अपना, 8 मित्र PQRSTUV और W, ठीक है, समझ में आ गए। कितने मित्र बता रहा है अपने, 8। कौन कौन से, PQRSTUV W। केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था कि मुख केंद्र की ओर भी हो सकता है, अगर वो गोलाई के अंदर बैठे हैं तो केंद्र की ओर या केंद्र के अभिमुख, ठीक है। अगर एक लाइन, ठीक है, लाइन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो उनका मुख दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व किधर भी हो सकता है, जो दिशा होगी उस टाइम में क्वेश्चन के अंदर जो भी है। अभी जैसे अपनी दिशा है, अपनी दिशा अपना मुख किस साइड में है, तो वो एक उसका जो प्रेजेंट होगा वो चीज उसमें प्रदर्शित होगा। और जो क्वेश्चन के अंदर देखे रखेगा वो चीज अपने को अपने मन से नहीं माननी है, जो भी क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर दी चीजें देख के रखेगा। जैसे अभी इधर देखो, ये बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुख, ठीक है, केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक वृत्त तैयार करना है। हो गया अपना वृत्त। अभी जैसे पेस्ट नहीं है, तो कितने मित्र बता रहा है ये, 8, 4, 6। अभी इनकी थोड़ी साइज और बड़ी कर लेते हैं अपन, कि गैप के अंदर अच्छे अच्छे से बिठा देते हैं इनको मित्रों को, ये समस्या नहीं आएगी अपने को भी और इनको भी बैठने में। जैसे हो गए 2 मित्र, यहाँ के 4, यहाँ के 6 और यहाँ के 8, ठीक है। अपने पास में क्या है कि ये 8 मित्र हो गए। कितने मित्र हो गए अपने पास में, 8 मित्र। अपने पास में 8 मित्र बैठे। अभी देखो, अभी ये 8 मित्र है, उनका अपने को अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये चारों इसी क्रम के अंदर बैठे हों, ठीक है। वो चीज अपने को अभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। चारों ओर बैठे हैं, VQ के दाई तीसरा और R के बाएं दूसरा है, ठीक है। अभी वो शर्तें यहां से लागू हो गई हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर कैसे इनको व्यवस्थित करवा रखा है, ठीक है, सिटिंग में, यानी सिटिंग अरेंजमेंट इनका करवा रखा है। अभी वो चीज नहीं कि अपन यहाँ आर को बिठा दे, पी को बिठा दे, क्यू को बिठा दे, वाई को, वी को, यू को, ऐसे बिठा नहीं सकते। ये जो इसके अंदर कंडीशन दे रखा है अपनी, उस कंडीशन के हिसाब से अपने को चलना है। तो देखो अभी इधर वी है क्यू के दाएं तीसरा, ठीक है। तो सबसे पहले ले लो अपने को किसको, क्यू को। क्यों ले लिया अपन ने, अभी बात कर रहा है कि वी क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर। आगे की जो डेफिनेशन है वो बाद में देखेंगे, पहले इसी ओनली इतनी शर्त को देखना है अपने को, ठीक है। क्या शर्त है अपनी, कि क्यू के दाएं तीसरा। अभी ये बताओ इसका दाया किस साइड होगा, ये तो हो गया अपना दाया। क्यों, क्योंकि इनका मुख किस तरफ है, केंद्र की ओर। आई चीज समझ में, केंद्र की ओर इनका मुख है, जब इनका दायां क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। और इनका ये कौन सा हो गया अपना, बायां, ठीक है। अभी इसी डायग्राम के अंदर इनका मुख केंद्र के विपरीत होता, यानी बैठे इसी क्रम में होते और इनका मुख बाहर की तरफ होता, तो क्या होता, तो होता इनका दायां नीचे इधर एंटी वो क्लॉकवाइज, और जो बायां होता वो उनका क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी देखो वी है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है यहाँ पे, वी। आई चीज समझ में, यहां पर ने वी को बिठा दिया है, ठीक है। अब देखो, और आर के बाएं दूसरा है, ठीक है। कौन है, आर के बाएं दूसरा है। अभी आर के बाएं, तो इधर देखो आर का बायां कहां से हो सकता है, ये पहला और दूसरा, यानी यहां अपन किसको बिठाएंगे, आर को यहां बिठाएंगे। जब पहला और दूसरा यानी आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, वी, ठीक है। कहां तक, अपनी यहां तक कंडीशन कंप्लीट हुई। अब आगे देखो, क्यू है वो टी के बाएं दूसरे और एस के पहले, अभी इस कंडीशन को यहीं तक देखना है अपने को। क्यू है वो टी के बाएं, जो टी है उसके बाएं दूसरे स्थान पर है, कौन है, बाईं तरफ है
वो टी के दूसरे स्थान पर। तो यहां अगर टी बैठेगा तो इसका पहला और दूसरा बायां हो गया, तो कौन आ गया, क्यों। ठीक है, अभी आगे देखो। और एस के तुरंत दाएं, और एस है उसके तुरंत क्या है, दाएं। एस को यहां बिठाए तो इसका दायां तो इधर ही होगा ना, क्यों। ठीक है, आई चीज समझ में। चलो, यू, क्यों और टी के बीच में है। जो यू है वो क्या है, क्यों और टी के बीच में। क्यों और टी के बीच में कौन है, यू। बिठा दिया अपन ने। चलो अभी आगे देखो, टी के बीच में है, पी आर के बाएं नहीं है। जो ये पी है वो क्या है, आर के बाएं नहीं हो सकता। तो आर का बायां किस साइड होगा, इस साइड में, क्लॉकवाइज। तो इधर तो कौन नहीं आ सकता, पी। तो पी को अपन कहां बिठा रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, और पी को यहां बिठाए अपन, तो फिर पी को यहां बिठा दिए तो अपने पास में बचा कौन, अभी 8 मित्र है ना, ये डब्लू बच रहा है अपने पास में, कौन, डब्लू। तो डब्लू भाई साहब को यहां बिठा दिए। चलो अभी देखो, दोबारा से देखो, आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा तरीका। और एक बार मैं आपको और बता देता हूं डायग्राम, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अभी इधर देखो, एक पंक्ति यानी एक वृत्त के अंदर 8 मित्र बैठे हैं। कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये 8 मित्र हो गए। और ये क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किसकी तरफ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, केंद्र की ओर मुख करके चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, अभी इनकी शर्तें क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो। अभी क्वेश्चन नहीं है ये, एक एग्जांपल के रूप के अंदर क्या है कि एक सिटिंग यानी इनको व्यवस्थित क्रम में बिठा रहे हैं अपन। अभी क्वेश्चन तो अपन बनाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अभी जैसे यहाँ अगर इस स्लॉट के अंदर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करके, आराम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इधर देखो, क्या है कि V Q के दाएं, यानी जो इसकी फर्स्ट शर्त है वो बोल रहा है V है वो Q के दाएं तीसरे स्थान पर। ये Q है, इसका दाई तरफ कौन से तीसरे स्थान पर कौन आएगा, V। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, थर्ड पे कौन आ गया, V। ये शर्त यहाँ क्लोज हुई। इसके आगे देखो, और R के बाएं दूसरा है। आर के बाएं है वो क्या है, दूसरा। अभी बायां अपने को पता है कि इधर से तो चलेंगे तो इधर, यहां से ये मान के चलो, अगर यहाँ अपना आर को बिठाएंगे तो ये तो दायां चलेगा आर का, पर ये बात बोल रहा है किसकी, बाएं की। तो यहाँ आर साहब को बिठा दिया, आर साहब को बिठाए तो फर्स्ट और सेकंड कौन है, वी। किसके, आर के बाएं। ये शर्त भी अपनी पूरी। नेक्स्ट शर्त देखो, क्यू टी के बाएं दूसरा है। जो क्यू है वो क्या है, टी के बाएं दूसरा है। यानी ये टी साहब बैठ गए और फर्स्ट और सेकंड यानी 2 नंबर पे कौन आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, बाएं दूसरा है। और एस के तुरंत दाएं, यानी ये एस साहब बैठे और उनके तुरंत दाएं कौन है, क्यू साहब। वही इन्होंने बताई है शर्त। ठीक है, नेक्स्ट शर्त देखो, यू है वो क्या है, क्यू और टी के बीच में है। जो यू है वो क्या है, क्यू और टी के बीच में यहां बैठ गए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पी आर के बाएं नहीं है। जो पी है वो क्या है, आर के बाएं। यानी ये भाई साहब पी है वो यहां नहीं आ सकते, वो क्या है, बाएं नहीं। इन्होंने शर्त में बताया है कि जो पी है आर के बाएं नहीं हो सकता। तो भाई बाएं नहीं हो सकता तो दाएं तो हो सकता है। तो अपन ने बिठा दिया इनको दाएं। और अपने ये 7 मित्र हो गए, एक मित्र बचा कौन था अपना, डब्लू। तो डब्लू भाई साहब को यहाँ अपन ने बिठा दिया। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से ये सब आपको कंडीशन है वो समझ में आई होगी। अभी इसको मैं क्वेश्चन के रूप के अंदर नेक्स्ट स्लॉट के ऊपर में प्रदर्शित कर रहा हूं, तो वो चीज आपको, चलो देखो अभी इधर क्या है अपना। सबसे पहले तो अपना डायग्राम, तो पहले क्या है कि अपन ने नीचे लिख रखा था, तो अभी इसको क्या है कि आपके फ्रंट के अंदर एकदम अच्छे रूप के अंदर प्रदर्शित कर दिया है कि आपको कुछ समस्या ना हो दिखने के अंदर। ठीक है, अभी ये देखो इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम। सबसे पहले क्या है कि इसका जो एग्जाम्पल था उसको अपन ने क्या है कि इस डायग्राम के अंदर व्यवस्थित कर दिया। इनका सिटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिटिंग अरेंजमेंट, यानी इनका व्यवस्थित क्रम। पहले क्या है कि ये अपने व्यवस्थित रूप के अंदर प्रदर्शित नहीं थे इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो अपन ने क्या है कि इसकी शर्तों के हिसाब से अपन ने इसके अंदर एक सुव्यवस्थित रूप के अंदर
प्रदर्शित कर दिया है। अभी इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देखो। अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एस के तुरंत बाएं कौन है। अभी एस भाई साहब को देखो, एस यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कहाँ है अपने एस, यहाँ बैठे हैं। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, परेशानी आपको भी ना हो दिखने में। चलो ये कौन है अपने एस भाई साहब, ठीक है, एस भाई साहब यहाँ बैठे हैं और ये बात करें एस के तुरंत बाएं, यानी एस भाई साहब के तुरंत बाएं, बाएं कौन बैठा है। अभी इधर चलेंगे तो ये तो कौन सा हो गया अपना दाया हो गया, और इधर चलेंगे तो कौन सा हो गया अपना बाया। अभी मैंने आपको बताया था, तो बाया चलेंगे तो बाएं कौन बैठा है, इनके जस्ट पी भाई साहब बैठे हैं। कौन बैठे हैं, पी भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, टी के दाएं दूसरा कौन है। ये टी भाई साहब हो गए और इनके दाएं दूसरा कौन है, फर्स्ट और सेकंड, यानी दूसरे नंबर पे टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है अपने डब्लू भैया आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, डब्लू भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन रहा है अपना कि डब्लू की सही स्थिति निम्न में कौन सी है। ये जो अपने डब्लू भैया हैं, कौन है, डब्लू भैया हैं, उनकी स्थिति ऑप्शन, यानी जो क्वेश्चन के अंदर अपने ऑप्शन है वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। चार ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वह अपने रूप के अंदर व्यवस्थित है, ठीक है। वो रूप देखो इनका, एक अपने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वी के तुरंत बाएं, क्या है, वी के तुरंत बाएं, तो ये कौन है अपने वी भैया, और इनके तुरंत बाएं कौन है, टी भैया है, तो ये टी भैया तो क्या हो नहीं सकते। बात टी की हो रही है इधर, ठीक है, और अपने को चाहिए कौन, डब्लू भैया, ठीक है, तो ये शर्त गलत है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वी के तुरंत दाएं, किसके, ये वी भैया हो गए और वी भैया के तुरंत दाएं, तो तुरंत दाएं कौन है अपने डब्लू भैया, कौन हो गए अपने डब्लू भैया। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि डब्लू की सही स्थिति निम्न में कौन सी है, तो कौन सी स्थिति होगी, ऑप्शन बी। इसको अपन ने क्या है लॉक कर दिया है यहीं पे, क्यों, क्योंकि इन्होंने डब्लू भैया की क्या है स्थिति पूछी थी कि ये डब्लू भैया किसके आस पड़ोस में बैठे हैं, तो वो कौन कहाँ बैठे हैं अपने डब्लू भैया, वी के दाएं तुरंत पास, ठीक है, जो वी का दाया है जस्ट वहीं बैठे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक बचा और है अपने, वो क्वेश्चन क्या है अपना, एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो, एस के दाएं दूसरा कौन है। ये अपने कौन है, एस भैया है, कौन है, एस भैया, और इनके दाएं दूसरा, तो दाया इधर चलेंगे अपन, तो दाया तो फर्स्ट कौन है क्यों, और दूसरा कौन हो गया अपने यू भैया, कौन हो गए अपने यू भैया, वो क्या है एस के दाएं दूसरा है, कौन है एस के दाएं दूसरा है। चलो अभी ये बताओ कि आर के विपरीत कौन बैठा है, आर के सामने, ठीक है। अभी स्थिति ये भी तो है ना इनकी, ये आमने सामने हो गई इनकी स्थितियां, तो क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बन सकता है कि आर के सामने, अभी जैसे कलर चेंज कर देता हूं मैं पेन का, इधर देखो कि ये क्वेश्चन बन गया अपना एक कि आर के सामने कौन बैठा है, बैठा है, ये क्वेश्चन बन रहा अपना, तो कौन बैठा है आर के सामने, यू भैया, कौन बैठे हैं यू भैया, ठीक है। तो आपको हर तरीके से दाएं बाएं आमने सामने हर रूप से मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चन करवा चुका हूं, और अगर आपको क्वेश्चंस की या इसकी डेफिनेशन और अच्छे से लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आई होप मेरे हिसाब से ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम आराम से ये चीज आपको बताई है, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसकी एक क्लास और लेके आए, और वो जरूर जरूर आपके लिए कल करेंगे। जो उस क्लास के अंदर क्या है
कि अपने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट वाली इतनी कोई वो बात भी नहीं है, सब समझते हैं अपन कि सिटिंग यानी सिटिंग अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम क्या चीज है, व्यवस्थित रूप में उनको प्रदर्शित यानी बिठाना है और दिखाना है कि हाँ ये अपने सही रूप के अंदर अपनी जगह बैठे हैं, चाहे वस्तु स्थान जो भी कुछ भी हो, व्यक्ति और भी जो भी हैं, तो वो अपने व्यवस्थित रूप के अंदर बैठे हैं या नहीं। अगर नहीं बैठे हैं तो वो काम क्या है अपन कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी बेस्ट कंटेंट के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके लिए मैं रिवीजन के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए करीबन 4 से 5 ऐसे बेस्ट क्वेश्चन और लेके आऊंगा। ठीक है,